बीजिंग की धरती पर कदम रखते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पहला झटका लग गया। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होने का दावा करने वाले ट्रंप को रिसीव करने खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं पहुंचे। एयरपोर्ट पर चीन के उपराष्ट्रपति भेज दिए गए। चीन ने बिना एक शब्द बोले पूरी दुनिया को संदेश दे दिया कि अब अमेरिका को बीजिंग की शर्तों पर चलना होगा। फिर सवाल उठे कि आखिर जिनपिंग खुद ट्रंप को रिसीव करने क्यों नहीं पहुंचे। दरअसल ये चीन का एक पुराना प्रोटोकॉल है। शी जिनपिंग की ये कार्यशैली रही है। वो खुद एयरपोर्ट जाकर किसी भी नेता को रिसीव नहीं करते। खास बात यह है कि आखिरी बार जिनपिंग को 2009 में ओबामा का स्वागत करते देखा गया था, जब वो खुद राष्ट्रपति थे। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे ट्रंप की कूटनीतिक बेइज्जती के तौर पर देखा जाने लगा। वजह भी साफ थी। कभी दुनिया को धमकाने वाले ट्रंप इस बार ऐसे वक्त में चीन पहुंचे थे जब अमेरिका खुद कई मोर्चों पर कमजोर दिख रहा है। ईरान युद्ध ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। तेल की कीमतें आसमान छूने लगी और खाड़ी में तनाव बढ़ गया। बीजिंग पहुंचने से पहले ट्रंप कैमरों के सामने दहाड़ रहे थे कि उन्हें ईरान मसले पर चीन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही चीन पहुंचे तस्वीर पूरी तरह बदल गई। बंद कमरों में ईरान, रूस, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट संकट पर चीन से मदद की गुहार लगाते दिखाई दिए। अमेरिकी विदेश मंत्री तक ये कहते नजर आए कि अगर चीन ईरान पर दबाव डाले तो हालात बदल सकते हैं। यानी जिस चीन को अमेरिका सालों से घेरने की कोशिश कर रहा था, आज उसी चीन से वॉशिंगटन को सहारे की उम्मीद है। लेकिन असली झटका तब लगा जब जिनपिंग ने ट्रंप के सामने ताइवान मुद्दे पर बेहद सख्त लहजे में चेतावनी दे दी। शी जिनपिंग ने साफ कहा कि अगर ताइवान मामले को गलत तरीके से संभाला गया तो अमेरिका और चीन के बीच संघर्ष और टकराव हो सकता है। ये कोई सामान्य बयान नहीं था। बैठक के दौरान ट्रंप बार बार दोस्ती और व्यापार की बातें करते रहे। उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका के रिश्ते पहले से बेहतर होंगे। लेकिन जिनपिंग ने मुस्कुराते हुए भी शक्ति का प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने थ्यूसिडीज ट्रैप का जिक्र किया, वो सिद्धांत जिसमें कहा जाता है कि जब कोई उभरती ताकत मौजूदा सुपर पावर को चुनौती देती है तो युद्ध का खतरा बढ़ जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक जिनपिंग का ये बयान अमेरिका को साफ चेतावनी था कि चीन अब दुनिया की नई शक्ति बनकर उभर चुका है और वो अमेरिकी दबाव में झुकने वाला नहीं है। दूसरी तरफ ईरान को लेकर चीन का रुख भी बेहद आक्रामक और आत्मविश्वास भरा नजर आया। चीन लगातार मध्यस्थता में अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। बीजिंग ने पाकिस्तान समेत कई देशों से संपर्क बढ़ाकर ये दिखा दिया कि अब मिडिल ईस्ट की राजनीति में भी उसकी पकड़ मजबूत हो रही है। चीन ने खुलकर कहा कि युद्ध नहीं बल्कि बातचीत ही समाधान है। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि कभी चीन को खुली चुनौती देने वाले ट्रंप इस बार काफी नरम दिखाई दिए। व्यापार, युद्ध, टेक्नोलॉजी प्रतिबंध और ताइवान विवाद के बावजूद ट्रंप ने जिनपिंग के साथ रिश्ते शानदार बताए। यहाँ तक कि अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में भी कहा गया कि ट्रंप अब टकराव से ज्यादा समझौते की राह तलाशते दिख रहे हैं। 2017 में ट्रंप चीन पहुंचे थे तो अमेरिका दुनिया पर हावी दिखता था, लेकिन 2026 आते आते तस्वीर पलट चुकी है। अब चीन आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक ताकत के दम पर अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। ईरान खुलकर अमेरिकी दबाव को चुनौती दे रहा है और ट्रंप ऐसे दौर में बीजिंग पहुंचे हैं जब वॉशिंगटन को अपने ही फैसलों की कीमत चुकानी पड़ रही है। अब सवाल यही उठ रहा है, क्या दुनिया की सत्ता का केंद्र धीरे धीरे वॉशिंगटन से बीजिंग की तरफ खिसक रहा है? क्या चीन और ईरान की बढ़ती ताकत ने अमेरिका की वैश्विक पकड़ को कमजोर कर दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप इस नई विश्व व्यवस्था के सामने खुद को बचा पाएंगे या फिर इतिहास उन्हें उस राष्ट्रपति के तौर पर याद करेगा जिसके दौर में अमेरिका की बादशाहत को सबसे बड़ी चुनौती मिली थी? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।